हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये क्लास 10th में चैप्टर है चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में इस पूरे वीडियो में हम डिटेल में कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की जाती है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होती, बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एंड एट द एंड की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपसे सॉल्व हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एग्जैक्ट 2 आती है, उन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। एग्जांपल के लिए 4 of x square plus 3x plus 7। नेक्स्ट वन 9x square minus 3 plus 2x। नेक्स्ट वन 5 of x minus 6 of x square plus 3। चेक करें, इन तीनों एग्जांपल्स में मैंने आपको जो वेरिएबल दिया है वो x है एंड तीनों इक्वेशंस में x की पावर 2 है। पावर दैट इज डिग्री। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 रहेगी, उन पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड उन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाएगा। तो चेक करके बताएं कि क्या ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। डिग्री तो इसमें यहाँ पे 2 है, बट अगर मैं नेक्स्ट ऐसा कुछ लिख दूंगा तो ये इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक मानी जाएगी। तो जैसा कि हमने चैप्टर 2 में डिस्कस करा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो 10th क्लास तक आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, जिसमें आपको डिग्री 2 की हेल्प से आंसर निकालना रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। चलें नेक्स्ट। अब अगर हम बात करेंगे कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, तो जब भी हम किसी इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर आएगी। जैसे लीनियर इक्वेशन में भी उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो कि कुछ ऐसे लिखते हैं a of x square plus b of x plus c is equal to 0। something of x square plus something of x plus constant is equal to 0, where a will be coefficient of x माना जाएगा x square, b will be coefficient of x and c will be constant term। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो पहले चेक करें क्या इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। इफ डिग्री 2 है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो a अपना माना जाएगा 5, b माना जाएगा 6 एंड c माना जाएगा 4। एक और एग्जांपल लेते हैं 2 of x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चेक करें, अगर इस बार हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा a विल बी 2, b विल बी माइनस 3, c विल बी माइनस 4। विथ साइन इंक्लूड करना रहेगा, तो अगर नेगेटिव साइन है तो a, b और c नेगेटिव माने जाएंगे, पॉजिटिव साइन है तो a, b एंड c पॉजिटिव माने जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को क्लियर होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर होगी। अब हमारा पॉइंट ये है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो चेक करें, लेट सपोज अगर मैं कोई इक्वेशन ऐसा लिखता हूं 7x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन x स्क्वायर, तो जब भी वेरिएबल अपॉन में आ जाते हैं सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो राइट नाउ ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी। जब भी वेरिएबल की पावर माइनस, फ्रैक्शन, डॉट, पॉइंट, रूट में आ जाते हैं, उन्हें पॉलिनोमियल भी नहीं मानते। तो अगर कोई वेरिएबल, कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं कंसीडर होगी। चले, जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 मानी जाती है तो उसके सॉल्यूशंस भी 2 रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई डिस्कस करे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज, सॉल्यूशंस, रूट्स, फैक्टर्स, डिग्री, इन सब का आंसर आएगा 2। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2। सॉल्यूशन विल बी 2, जीरोज विल बी 2, रूट्स विल बी 2, आंसर विल बी 2 एंड फैक्टर्स विल बी 2। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई या सॉल्व कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 मेथड से सॉल्व हो सकती है।
फर्स्ट वन फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में सीखा है, किसी भी टर्म को मिडिल टर्म में स्प्लिट करके उसके फैक्टर निकालेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे जब इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो सेकंड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा जिसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। एंड थर्ड वन है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड हमारे बोर्ड के कोर्स से रिमूव हो गया है, तो राइट नाउ इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। फिर भी आप में से किसी को इसके सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसका सोल्यूशन आपको कमेंट में बता दूंगा। चले तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.1। 4.1 में चेक कीजिए, लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा गया है कि चेक करके बताएं इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है एंड कौन सी नहीं है। तो हमने डिस्कस करा था वो इक्वेशन जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद बता पाएंगे, पहले डिस्कस नहीं करेंगे कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए राइट नाउ अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसा लिखता हूं x - 1 × x = 7, क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो आप चेक करोगे इसकी डिग्री कहीं पे भी 2 नहीं है, देखने से डिग्री 2 नहीं लग रही। तो इफ आपने बोला कि नहीं सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में चेक करें। जब हम इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, x × x, x², x × -1, माइनस का 1x और x = 7। अब आप चेक करें ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो कोई भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक मानना है या नहीं मानना, पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद इफ उसकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हम 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। x + 1² = 2 of x - 3। ये a + b के स्क्वायर की आइडेंटिटी है, जिसे हम ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b = 2 × x - 2 × 3 दैट इज 6। अब आप सिंप्लीफाई करें, लेफ्ट साइड राइट साइड किसी भी साइड लेके जाएं, फाइनल इक्वेशन में आपको x² की टर्म जरूर मिलेगी। तो मैं पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, हम अभी सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो चेक करके देखिए पूरी इक्वेशन में कुछ भी कैंसिल आउट होता है, बट x² जरूर रहेगा। तो हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट वन, x² - 2x = -2 × 3 -6, -2 × -x। चेक करें, यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, माइनस इंटू माइनस ही रहने देते हैं, ये आएगा 2x। इसमें भी आप सिंप्लीफाई करके देखें, x² सिंगल टर्म है, बाकी सब सिंप्लीफाई हो भी जाएगा तो भी पूरी इक्वेशन में x² जरूर रहेगा। तो अगेन ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। नेक्स्ट है, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, कहीं पे भी डिग्री 2 नहीं है, तो एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। x × x डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से x², x × 1 1x और x -2 × x -2x -2 × 1 -2 = x × x x², x × 3 3x -1 × x -1x और x -1 × 3 -3। चेक करें, हमने इस पूरे ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लिया है। लेफ्ट साइड में भी आपको x² दिख रहा है, राइट साइड में भी x² दिख रहा है। अगर आप इनको कैंसिल आउट कर दोगे तो चेक करें फाइनल इक्वेशन। अब अगर मैं सिंप्लीफाई भी करता हूं तो मुझे इसमें कहीं पे भी x² नहीं दिखेगा। ये इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी, समथिंग ऑफ x + कांस्टेंट = 0। तो राइट नाउ दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है, इसमें चेक करते हैं, x × 2x 2 of x², देन मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूं, जो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x × x x² -x + 5x -5। इसमें आप सिंप्लीफाई करके देखें, लेफ्ट साइड में 2 of x² है, राइट साइड में 1 of x² है। इफ अगर हम दोनों को एक तरफ लेके आते हैं तो 2 of x² माइनस का x² प्लस समथिंग दैट इज x² तो बचेगा। इट मीन्स फाइनल इक्वेशन में x की डिग्री 2 आएगी, तो ये वाली इक्वेशन भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हो गए हैं, नेक्स्ट 4 स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5th, इसमें भी आपको जैसा हमने आगे के 4 पार्ट में किया वैसा ही मल्टीपल करना है। चेक करें, 2x इंटू एक्स विल बी 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, देन कुछ सिंपल वाली टर्म आएगी x की, इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कुछ सिंपल वाली टर्म आएगी x की। सिंप्लीफाई करने से चेक करें, लेफ्ट साइड में 2 ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 ऑफ एक्स स्क्वायर। इफ सिंप्लीफाई करते हैं तो भी 1 ऑफ एक्स स्क्वायर तो बचेगा, इट मीन्स ये इक्वेशन ऐसी कुछ मानी जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, इसमें आप चेक कर पाएंगे ऑलरेडी डिग्री 2 है, तो क्या हम इसे यहीं पे स्टैंडर्ड इक्वेशन मान सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है? नहीं, क्या पता राइट साइड में सिंप्लीफाई करने से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाए। इसके लिए हमें मिस्टेक नहीं करनी कि डिग्री देखते ही बता देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अब आप चेक करें, एक्स स्क्वायर नो डाउट लेफ्ट साइड में था, स्टार्टिंग में था, बट नाउ एक्स स्क्वायर लेफ्ट और राइट वाले आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, पूरी इक्वेशन एक्स के फॉर्मेट में कुछ आएगी। तो अगेन ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट वन, इस वन हमें a प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अगर आप में से किसी को नहीं है मैं बताता हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, a का क्यूब, अब आप लोगों को बोलोगे सर यहाँ पे तो डिग्री 3 आ गई, एक्स क्यूब आ गया, क्या पता राइट साइड में भी एक्स क्यूब आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते ऐसे। a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3 ऑफ a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ऑफ a b स्क्वायर इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, 2x मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस 2x। चेक करें, 2 ऑफ एक्स क्यूब एंड 1 ऑफ एक्स क्यूब, अगर इनको हम एक साइड लेके चलते हैं, सिंप्लीफाई भी करेंगे तो एक्स क्यूब तो बचेगा, रिमेनिंग रहेगा ही रहेगा। अगर पूरी इक्वेशन एक्स क्यूब के साथ हो रही है तो ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं मानी जाएगी। लास्ट वन, एक्स क्यूब दिख रहा है, चेक करते हैं, ये तो ऑलरेडी ओपन है, इस ब्रैकेट को खोलते हैं, a माइनस बी के होल क्यूब को, डेट इज a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट हो जाएगा, पूरी इक्वेशन में यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 6x स्क्वायर। सिंप्लीफाई भी करेंगे तो माइनस और प्लस का 2 ऑफ एक्स स्क्वायर तो बचेगा। तो अगेन ये वाली इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। तो राइट नाउ फर्स्ट एग्जांपल सिर्फ आपसे ये प्रैक्टिस करवाने के लिए है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि आपको ये आइडिया लग गया कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है एंड कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होती। अगर हमारा इतना पार्ट हो गया है तो नेक्स्ट अब हम लोग इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं। 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे डिस्कस करा गया है कि आप फॉलोइंग क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन बना के छोड़ो, सोल्व नहीं करना है, हम प्रैक्टिस करते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। चेक कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे चेक करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its width, we need to find the length and width of the plot। चलिए, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास जिसका एरिया हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसके एरिया के लिए आपको 2 पेरीमीटर आइडिया होना चाहिए, इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है। तो मैं मान लेता हूं लेंथ इज L, विड्थ इज B। क्या फर्स्ट इक्वेशन हम बना सकते हैं? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू 528, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट दे रखा है द लेंथ इज 1 more than twice of its width। चेक कीजिए, लेंथ इज 1 more than twice of its width, ये हमारे मानी जाएगी सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि जब लेंथ बड़ी है तो बच्चे इसमें कॉमन एरर क्या करते हैं कि L is 1 more than twice of B। बट आप इमेजिन करें ऐसी सिचुएशन कि L ऑलरेडी ग्रेटर देन है, तो जो ऐड करने का काम रहेगा वो B में रहेगा, सामने वाली साइड।
इसीलिए हमने ऐसा लिखा है L is 1 more than twice of B. इफ आपको ये एग्जांपल समझ आ गया तो आप एक प्रैक्टिस करके दिखाइए एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर लिख सकते हैं। X is 3 more than double of Y. इस इक्वेशन को आप आंसर चेक करें, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आपने कैसा लिखा होगा। राइट नाउ इस क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है L into B is 528 मीटर स्क्वायर एंड L is 2 of B plus 1. चैप्टर 3 का जो मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम एक इक्वेशन से वैल्यू पिक करके दूसरे में पुट करते हैं। तो राइट नाउ मेरे पास L की वैल्यू है 2B plus 1। इस वैल्यू को हम यहां से पिक करेंगे इक्वेशन 2 से एंड इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो मैं लिख रहा हूं बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। L की जगह लिखेंगे 2 of B plus 1। यहाँ पे L की 2 टर्म्स है, इसके लिए ब्रैकेट लगाना कंपल्सरी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा। इनटू B इज इक्वल टू 528। मैंने L की वैल्यू यहाँ पे पुट करी है, देन B इक्वल टू 528। अब मल्टीप्लाई करते हैं, B इंटू 2B, 2 of B स्क्वायर, B इंटू 1, B इज इक्वल टू 528। सिंप्लीफाई करने से 2 of B स्क्वायर प्लस B माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। इस इक्वेशन को नेक्स्ट 4.2 में आपको सिखाएंगे सॉल्व कैसे करते हैं। यहां से हमारे बी के 2 आंसर आएंगे, जिसमें एक वैलिड रहेगा एक इनवैलिड रहेगा, वो 4.2 में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ हमें सिर्फ इक्वेशन बनाने का बोला था, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट करते हैं पार्ट सेकंड। 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हमें कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। चेक करें। लेट सपोज मैं आपको बोलूं कोई भी 2 कंजुगेटिव नंबर मानो, तो आप इतने स्टूडेंट्स हैं, कुछ रैंडम नंबर मानेंगे, कोई मानेगा 6 and 7, कोई मानेंगे 9 and 10, कुछ मान सकते हैं 100 and 101। तो मैथ की फॉर्मेट में हमें ऐसा मानना पड़ेगा, लेट फर्स्ट नंबर इज x, लेट सेकेंड नंबर इज x plus 1। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा x plus 1 क्यों लिखा है। कंजुगेटिव नंबर है, इसके लिए x और x plus 1 माना जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कंजुगेटिव नंबर का डिस्कशन हो हम मानेंगे x and x plus 1। चले नेक्स्ट, कंजुगेटिव इवन नंबर्स के बारे में क्या मानेंगे। तो इवन नंबर वो होते हैं जिसमें 2 का गैप होता है। तो आई थिंक आपने आंसर नोट कर लिया होगा। कंजुगेटिव इवन नंबर, इवन नंबर में आप फर्स्ट नंबर को मानोगे x, सेकेंड नंबर माना जाएगा x plus 2। इसे आप कोई भी एग्जांपल से सीख सकते हैं। लेट सपोज हमने फर्स्ट नंबर 10 माना है, तो नेक्स्ट नंबर जो इवन होगा वो 10 plus 2 दैट इज 12 माना जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे +2 करा है। अब जो डाउट आता है वो होता है ऑड में। जनरली बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगी 2 कंजुगेटिव ऑड नंबर क्या माना जाएगा, तो बच्चों को ऐसा लगता है ऑड नंबर में तो गैप 1 का होता है या फिर 3 होता है, तो बच्चे बोलेंगे x and x plus 1। बट आप सिंप्लीफाई करके देखें कोई एग्जांपल के थ्रू। लेट सपोज फर्स्ट नंबर 11 है, तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा, क्या वो 12 होगा? नहीं, वो नंबर माना जाएगा 13। तो इफ फर्स्ट नंबर अपना x है तो सेकंड नंबर अगेन x plus 2 ही माना जाएगा, क्योंकि कंजुगेटिव इवन नंबर एंड कंजुगेटिव ऑड नंबर्स दोनों में जो गैप होता है वो 2 का मेंटेन रहता है। तो नेक्स्ट टाइम आपसे ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाए, कंजुगेटिव नंबर्स नंबर माना जाएगा x and x plus 1। कंजुगेटिव इवन नंबर्स विल बी x and x plus 2। कंजुगेटिव ऑड नंबर्स x and x plus 2। अब क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से इनको मल्टीप्लाई करना रहेगा या फिर ऐड करना रहेगा या फिर इनका स्क्वायर करना रहेगा, उसके हिसाब से करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड, वो डिटेल में करते हैं। चेक करें, क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मानने हैं हमें। तो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आप लोगों ने माना होगा x, नेक्स्ट माना होगा x plus 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ, तो दीज 2 नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306। सिंपल सी इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x मल्टीप्लाई बाई x, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 1, 1x और x इज इक्वल टू 306। सिंप्लीफाई करने से x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर। पार्ट नंबर 3
एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम एज वाली सिखाने के लिए मैं आपको पहले इस क्वेश्चन से पहले कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपको एज वाली वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी लगेगी। ऐसे क्वेश्चंस में क्या रहेगा, आपको दो वेरिएबल रहेंगे, लेट सपोज ए एंड बी, दोनों की प्रेजेंट एज के बारे में कुछ बात होगी, 5 ईयर एगो दैट इज पास्ट एज के बारे में कुछ बात होगी, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ दैट इज फ्यूचर एज के बारे में कुछ बात होगी। तो एक सिंपल से एग्जांपल सिखाते हैं। लेट सपोज हमारे पास दो जन है ए एंड बी, उनकी प्रेजेंट एज हम मानते हैं एक्स एंड वाई। ये आप सेम प्रोसेस चैप्टर 3 के लिए भी काम ले सकते हो, सेम चैप्टर 4 के लिए काम सकते हो। इसमें डिपेंड करता है, अगर आपको वेरिएबल एक मानना है तो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक्स एंड एक्स से रिलेटेड कुछ आ जाएगा। तो राइट नाउ मैं एक बार दो वेरिएबल से करा रहा हूं कि दो जन है ए और बी, दोनों की प्रेजेंट एज को मानते हैं एक्स एंड वाई। अब आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ रहेगा 3 ईयर एगो ए वाज 5 टाइम्स ऑफ बी। तो चेक करें 3 ईयर एगो में ए की एज से 3 माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली बी अगर जितने भी एज का बी है उसकी एज से भी 3 माइनस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी 3 ईयर एगो ए विल बी ए वाज सॉरी एक्स माइनस 3 बी एक्स वाई माइनस 3। इफ दोनों इक्वल होते तो हम ऐसा लिखते, बट इक्वेशन है कि ए वाज 5 टाइम्स ऑफ बी, तो ए वाज 5 टाइम्स ऑफ बी। ऐसी इक्वेशन आपको सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। एंड अगर फ्यूचर की फॉर्म में हो दैट इज ऐसा कुछ 2 ईयर फ्रॉम नाउ एज ऑफ ए विल बी डबल ऑफ बी। तो देखें 2 ईयर फ्रॉम नाउ में ए की एज में 2 ऐड करना पड़ेगा, सिमिलरली बी की एज में भी 2 ऐड करना पड़ेगा। इफ दोनों इक्वल होते तो ऐसा आता, बट क्वेश्चन में मैंने बोला ए की एज विल बी ट्वाइस या डबल, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ बीज एज। इस तरह से आप इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं, आपको बिल्कुल इजी लगेगा, चेक करिए। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेरिएबल है, रोहन एंड उनकी मदर। तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी। तो हम लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज एक्स, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि रोहन की मदर उनसे 26 ईयर ओल्ड है, तो हमें यह डिस्कस करना पड़ेगा रोहन कितने का। तो हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एक्स है, तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर विल बी उनसे 26 ईयर ग्रेटर या मोर देन एक्स प्लस 26। दोनों की प्रेजेंट एज क्लियर हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर फ्रॉम नाउ की बात हुई है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन विल बी x plus 3 and mother will be x plus 26 plus 3 that is x plus 29। अब हमारे पास दोनों की 3 ईयर बाद की एज आ गई है। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो ये रोहन की एज x plus 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ उनकी मदर की एज x plus 29 विल बी दैट इज इक्वल 360। अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। x मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 29 29x, 3 मल्टीप्लाई बाई x 3x, 3 मल्टीप्लाई बाई 29 87 इज इक्वल टू 360। सिंप्लीफाई करने से ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर 29x एंड 3x सिंप्लीफाई होकर 32x बना लेंगे, देन 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। फाइनल इक्वेशन ये रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3। एज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम इस तरह से सिंप्लीफाई की जाएगी। ये ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन में भी चेक करी होगी, जैकब्स प्रेजेंट एज, फादर्स प्रेजेंट एज, नूरी एंड सोनू वाले एग्जाम्पल भी थे, उनमें भी इफ आपको कोई डाउट है आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन रहेगा। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन करने से पहले हम एक सिंपल से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या मिलेंगे कि दो डिस्टेंस है, दो पॉइंट है ए एंड बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है लेट सपोज है 300 किलोमीटर। आपको एक आइडियल केस मिलेगा कि एक 300 किलोमीटर की जर्नी है और ट्रेन उसे कुछ स्पीड से करती है और उसको इतना टाइम लगता है। फिर क्वेश्चन में एक कंडीशन आएगी
कि इफ हम उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम जो है जर्नी का वो कम हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। या फिर जस्ट रिवर्स की अगर स्पीड कम कर देते हैं तो जर्नी का टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो हमें बताए ऑफिशियल टाइम क्या था। तो हम ऐसे क्वेश्चन में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाले फ्रेम में मैं जनरली आपको स्पीड के लिए एस से रिप्रेजेंट करेंगे कि लेट सपोज आइडियल स्पीड ऑफ ट्रेन वाज एस, आइडियल जो टाइम टेकन था ऑलरेडी ट्रेन को वो था टी, एंड जो डिस्टेंस है वो अपनी आएगी 300 किलोमीटर। ये अपना आइडियल इक्वेशन है जिसको ऐसा कुछ लिखा जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि ऐसा कुछ आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू 300 अपॉन टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर क्या आएगा क्वेश्चन में कि अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम कम हो जाएगा। तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से सिखाता हूं कि लेट सपोज ए और बी, इन्हीं दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, इसी जर्नी को पूरा करने में अब हमने इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो न्यू स्पीड होगी वो ऐसे कुछ मानी जाएगी, ओरिजिनल स्पीड s में 5 को ऐड किया जाएगा, एंड जो न्यू टाइम टेकन होगा, लेट सपोज किसी एग्जांपल में दे रखा हमें कि टाइम अब पहले के कंपेयर में 2 आवर कम हो गया है, तो हम जो न्यू टाइम है उसे ऐसा माना जाएगा t-2। अब जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, न्यू स्पीड इज इक्वल टू न्यू डिस्टेंस जो कि सेम ही है अपॉन न्यू टाइम। इसमें इस हम इक्वेशन 2 मानेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे, जिसमें s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से सिंप्लीफाई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो देखिए जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि लेट सपोज दो स्टेशन है ए एंड बी और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 480 किलोमीटर। ट्रेन की आइडियल स्पीड को एस मान लेते हैं, टाइम टेकन टी मान लेते हैं, डिस्टेंस 480 मान लेते हैं। ये वो सिचुएशन है जब तक हमें कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ऐसी इक्वेशन बनाएंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज एस इज इक्वल टू 480 अपॉन टी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस में लिखा है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है तो इसका टाइम 3 आवर ज्यादा हो जाएगा। तो देखो सेम डिस्टेंस के लिए अब नई इक्वेशन बनाते हैं। स्पीड के लिए डिस्टेंस ही रहेगी 480 किलोमीटर, स्पीड जो है पहले के कंपेयर में 8 कम हो गई है तो s माइनस 8, एंड जो टाइम टेकन है वो है 3 आवर मोर। जो पहले टाइम t था वो t प्लस 3 हो गया। अब हम इस केस में न्यू इक्वेशन बनाते हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज t प्लस 3। अब सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, s माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन t प्लस 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल आ गए हैं s और t, एंड आपको आइडिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें इसे किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चेक करें, फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास s की वैल्यू है 480 अपॉन t, हम फर्स्ट इक्वेशन से पिक करेंगे एंड सेकंड में पुट करेंगे। इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैल्यू एक से उठा के दूसरे में पुट करना। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, s विल बी 480 अपॉन t माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन t प्लस 3। पूरी इक्वेशन t में हो गई है। अब ये हमारी इक्वेशन है, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेसिक फॉर्म में। चलिए चेक करते हैं। 8 के अपॉन में कुछ नहीं, इसको 1 माना जाएगा। t एंड 1 का एलसीएम लेते हैं, डेट इज t 1 मल्टीप्लाई बाय 480 एंड t विल मल्टीप्लाई बाय 8 ऑफ t, बीच में जो साइन है माइनस वो ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल टू 480 अपॉन t प्लस 3। एक पॉइंट बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि ये जो सर अपॉन में t ऐसे सीधा क्रॉस में भेज दो, कोई भी वैल्यू जो अपॉन में है वो तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं जाएगी जब तक वो होल डिवाइड नहीं होती। तो राइट नाउ पहले ये होल डिवाइड में नहीं था, अब ये होल डिवाइड में बन चुका है, तो अब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा कुछ होता है, ये वाली टर्म इस तरफ जाती है एंड इस वाली टर्म को इधर भेजते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे 2 टर्म्स है तो हम ब्रैकेट बनाएंगे,
480 minus 8 of t is multiplying by t plus 3 is equal to t 480 के पास जाएगा, यहाँ पे सिंगल टर्म है, आप ब्रैकेट बनाओ तो भी इशू नहीं है, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। अब अगेन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। 480 इंटू टी 480t, 480 इंटू 3 1440 माइनस 8t इंटू टी माइनस का 8 ऑफ टी स्क्वायर माइनस 8t इंटू 3 माइनस 24t इज इक्वल टू 480t। ऐसे क्वेश्चन स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले जिसमें आप एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को आपस में सेटलमेंट करेंगे, हमेशा एक वैल्यू कॉमन आएगी जो आप काट सकते हो। चेक करें 480t से 480t कैंसिल आउट हो रहा है। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं जो कि ऐसा कुछ आएगा, माइनस ऑफ 8t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 1440 इज इक्वल टू 0। ये हमारे इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। इस इक्वेशन में आप गौर से चेक करें, अभी कुछ कॉमन आ सकता है तो हम इसमें कॉमन लेंगे, ये भी सही माना जाएगा, बट कॉमन लेने से इक्वेशन थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाती है। तो देखें मैं -8 को कॉमन ले लेता हूँ। -8 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा टी स्क्वायर, यहाँ से बचेगा प्लस का 3t। चेक करें यहाँ पे आप गलती नहीं करें, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो पहले का माइनस था वो प्लस हो गया, माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस है वो हमारा माइनस हो जाएगा। एंड ये हमारा नेक्स्ट आएगा 180 इज इक्वल टू 0। -8 को डिवाइड बाई 0 के पास भेजेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 3 ऑफ टी प्लस 180 इज इक्वल टू 0। हमें राइट नाउ इसको सिर्फ इक्वेशन की फॉर्म में लिखना था, हमने कर दिया। आज की डेट तक हम लोगों ने 4.1 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वर्किंग क्लास में हम लोग 4.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, डन फॉर द डे।